सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टीथ। चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो आज जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका टीथ, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर का जो है एक पार्ट है डाइजेशन में, बायोलॉजी में। तो आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ क्या होता है, टीथ में कितने टाइप के होते हैं, टीथ का पूरी डिटेल में जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो टीथ जो है आपको पता होगा, टीथ की दो परत होती है, सबने पढ़ा होगा। तीन परत, सॉरी। पहली होती है इनामल होती है, दूसरी होती है आपकी डेंटाइन, तीसरी होती है पल्प। तो ये जो है ज़्यादातर इनेमल और डेंटाइन से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी पल्प से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो है इनेमल जो है आपकी हार्डेस्ट लेयर है आपके टीथ की। जो टीथ में 3 लेयर होती हैं, उनकी जो है सबसे हार्डेस्ट लेयर है उनमें टीथ में। तो इनेमल में ये जो इनेमल आपकी हार्डेस्ट लेयर है टीथ में। ओके, सो इनेमल सबसे पहली लेयर है। जो लेयर जिस टीथ को हम लोग देखते हैं उसको जो है इनेमल कवर किए रहता है। जिस चीज़ को हम टीथ में देखते हैं उसको इनेमल कहते हैं। पहला पार्ट होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़, यानी पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है, अगर सबसे स्ट्रॉन्ग जो है चीज़ पूछी जाए तो वो होती है इनामल। सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है जबड़े की हड्डी ये, और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ हड्डी मसल्स ऑर्गन सब जोड़ के, तो वो होता है आपका इनामल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़। तो ये जो है इनेमल आपका वाइट कलर का होता है, जो कि आपके टीथ को जो है आप देखते हो तो वाइट होते हैं। तो इनेमल में वाइट कलर होता है, तो इनेमल इसलिए हम लोग टीथ वाइट कलर का दिखता है। इसके बाद ये जो है आपका आता है डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन जो है आपकी सेकंड लेयर है टीथ में। ये जो है इनेमल जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती है, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग होती है पल्प के बजाय, फिर भी जो है डेंटाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो डेंटाइन परत जो है थोड़ी येलो कलर में होती है, डेंटाइन लेयर। एंड ये जो है सेकंड लेयर होती है। इसमें जो है थोड़ा नर्व्स का हिस्सा आता है, थोड़ा जो नर्व्स की एंडिंग होती है ना लास्ट में, वो डेंटाइन में रहता है। अगर आपकी इनेमल टूट जाए तो 1-2 दिन बाद ही आपकी डेंटाइन भी टूट जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसके बाद होता है पल्प जो है लास्ट लेयर। एंड इसमें पल्प लास्ट लेयर है, और इसमें आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स नर्व्स, यानी कि आपकी नर्व्स जो है आपकी पल्प में प्रेजेंट होती हैं। और ब्लड वेसल्स माने नसें, खून वाली नसें। ये भी जो है आपके दांत में जो खून निकलता है जब भी टूट जाता है दांत, तो पल्प से निकलता है, क्योंकि पल्प में ही आप ब्लड वेसल होती है ना, इनेमल में होता है ना डेंटाइन में होता है, ओनली पल्प में होता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स पल्प में पाए जाते हैं, तो ब्लड केवल पल्प से ही निकलता है। तो ये होती हैं आपकी 3 लेयर। ये 3 लेयर होती हैं आपकी टीथ की। तो अभी टीथ देखते हैं। टीथ कुछ ऐसा होता है, टीथ कुछ जो है ऐसा होता है। तो ये जो है इतने हिस्से के नीचे जो है आपकी मसूड़ देखिए, ये है मसूड़। ये इस इतने हिस्से में जो है, ये इतने हिस्से में जो है आपकी मसूड़ें रहती हैं। अब ये जो है इसमें मसूड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो मसूड़ों में जो है ऐसा जैसे कुछ छेद टाइप का रहता है। जैसे मान लीजिए ये कैप में छेद है कि मारकर इसमें बैठ जाए। ऐसे ही जो है गम्स में आपके छेद रहता है मसूड़ों में, कि जो टीथ बैठ जाए और फिट हो जाए। तो इतना हिस्सा जो गम्स यानी मसूड़ों के अंदर होता है,
इसे हम लोग कहते हैं रूट। और रूट जो है ज़्यादातर हिस्सा टीथ का जो हिस्सा देखते हैं अपन, उस ज़्यादातर हिस्सा टीथ का जो है रूट में ही रहता है। और इसके ऊपर जो हिस्सा हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्राउन कहते हैं। इसको हम लोग जो है क्राउन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया टीथ का डिवीज़न, रूट, क्राउन, क्राउन, रूट। और इसके बीच में जो थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है यहाँ पे, इसको हम लोग नेक कहते हैं। नेक, नेक, NEC के नेक। जैसे अपनी ये नेक होती है वैसे ही इसमें भी, टीथ में भी नेक होती है। क्राउन, नेक, रूट। वैसे मेन ज़्यादातर बुक्स और हर जगह क्राउन एंड रूट ही पढ़ाया जाता है। तो ये जो हो गया आपका टीथ का डिवीज़न। तो टीथ जो है आपका कैविटी, टीथ कैविटी तो सुना ही होगा अगर टीथ के बारे में जानते हो तो। कैविटी जो है बीमारी होती है जब किसी भी व्यक्ति की जो है क्या नाम टीथ्स में जो होता है आपका छेद हो जाता है, तो उस बीमारी को हम लोग कैविटी के नाम से जानते हैं। कैविटी, कैविटी। कैविटी बीमारी जो है फ्लोरीन एक गैस होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस जो होती है, फ्लोरीन गैस की अधिकता यानी फ्लोरीन गैस के ज़्यादा होने से जो है दांतों में जो है छेद हो जाते हैं, छेद, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उन्हें कैविटी कहते हैं। जो कि फ्लोरीन गैस जब आपके मुंह में या दांतों में बढ़ जाती है तो दांत जो है झड़ने लगते हैं, उस वजह से जो है आपकी कैविटी हो जाती है। यहाँ पे दांत में ऐसा छेद सा होने लगता है, ऐसे ऐसे छेद होने लगता है। इसको हम लोग जो है कैविटी के नाम से जानते हैं। तो अभी आपका कैविटी हो गया, फ्लोरीन गैस हो गया। तो अभी चलते हैं कितने टाइप्स के जो है आपके टीथ होते हैं। तो टीथ जो है आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं। तो अभी देखते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं आपके टीथ। तो टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है इंसीजर्स, इंसीजर। दूसरा कैनाइन। तीसरा प्रीमोलार, प्रीमोलार। और चौथा होता है मोलार, प्रीमोलार एंड मोलार। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ये जो है आपके 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसीजर जो है ये आप ऐसे आपके टीथ होते हैं। इंसीजर जो है, इंसीजर ये जो सामने के 4 दांत होते हैं, 1 2 3 4, ये वाले टीथ 1 2 3 4, सामने के जो फ्लैट एकदम फ्लैट टीथ रहते हैं ये वाले, इनको हम लोग जो है इंसीजर्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये है ऐसे ही नीचे एक जॉ रहता है आपका, ये अपर जॉ है, इसमें ऊपर दांत रहते हैं नीचे। तो अपर जॉ में 4 टीथ होते हैं, ऐसे ही लोअर जॉ में भी 4 टीथ होते हैं। तो इंसीजर की जो है पूरे मुंह में टोटल संख्या हो जाती है 8। इंसीजर्स का काम क्या होता है? ये जो इंसीजर्स आपके फ्लैट एवं शार्प होते हैं, एकदम चपटे, और पहने ईज पे पहने नहीं होते हैं, एकदम ऐसे होते हैं, पहने होते हैं चाकू की तरह। ये जो है खाने को जब हम लोग खाते हैं, एप्पल में एप्पल या कोई भी चीज़ ऐसे काटते हैं ऐसे, तो इनका काम होता है कि आपके खाने को कट कर देना, स्मॉल पीस में जो है काट देते हैं इंसीजर्स। ये 4 आगे वाले टीथ को इंसीजर कहते हैं। स्मॉल पार्ट्स में जो है हम लोग काट देते हैं, इनको स्मॉल पार्ट में काट देता है आपका इंसीजर्स। तो जो मेन डाइजेशन आपका जो है वह आपका डाइजेशन होता है माउथ से शुरू हो जाता है। डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, वो कहते हैं डाइजेशन हाथ से शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी रोटी को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाते हैं।
तो ऐसा नहीं होता है। तो जो हम टुकड़े करते हैं ना, रोटी के जो टुकड़े करते हैं, उन टुकड़ों को जो है हम लोग डाइजेशन नहीं कहते उसको, तो केवल रोटी को हम लोग छोटा करते हैं कि हमारे मुंह में जो है चला जाए। नहीं तो इतना बड़ा रोटी कैसे चला जाएगा ना मुंह में, तो छोटा करते हैं रोटी को। तो ये थोड़ी हाथ से डाइजेशन शुरू हो गया भाई। तो आपका 4 हो गया कैनाइन, इनका काम कट होना करता है, और दोनों जौ को मिला के 8 के इंसीजर्स होते हैं, और इंसीजर जो है आपके खाने को कट करते हैं। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे, जो कि आपका कैनाइन। तो कैनाइन जो है आपने देखा होगा, ये जो इंसीजर के बाद में यहाँ तो पहने दांत होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कैनाइन। ये अपर जॉ में 2 होते हैं और लोअर जॉ में 2, यानी कि इनकी संख्या 4 होती है टोटल। तो ये जो है कार्निवोरस एनिमल्स में तो ना बड़का कैनाइन पाया जाता है। मीट खाते हैं क्योंकि कार्निवोरस एनिमल, एंड मीट जो है खाने में टाइट होता है। तो ये जो है आपके ये वाले कैनाइन्स, तो कैनाइन्स जो है उनको मीट को फाड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि वो शार्प होते हैं और मीट जो है टफ या टाइट होता है, तो ऐसे वो इनसे पकड़ के मीट को फाड़ते हैं। इसलिए जो है बहुत बड़ा 3-4 इंचेस का, 4-5 इंचेस का जो है इनका कैनाइन होता है। शेर का कैनाइन देखिएगा, इतना बड़ा का कैनाइन, इतना बड़ा। इसलिए जो है कैनाइन फॉर कार्निवोरस, कैनाइन जो है कार्निवोरस एनिमल्स में पाया जाता है बड़ा सा। हम लोगों में छोटा सा होता है। हम लोग क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो काम है नहीं, अपन पका के मीट खाते हैं, जो भी लोग खाते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके बाद आता है आपका प्रीमोलर होता है। तो अभी प्रीमोलर क्या होता है? प्रीमोलर आपके जो है इनसाइड कैनाइन के दोनों साइड जो है लेफ्ट साइड तो होते हैं आपके प्रीमोलर इस साइड। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हो गए आपके प्रीमोलर्स। 2 होते हैं आपके इस साइड, 2 होते हैं इस साइड, 2 यहाँ, 2 यहाँ, एंड 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ नीचे में। तो 2 8 है, यानी कि हो गए आपके 8 प्रीमोलर्स में जो है कई नॉक्स ही रहती हैं। इन नॉक्स को जो है हम लोग, जैसे जी नॉक्स होते हैं, इन नॉक्स को जो है इसके बीच में गड्ढा रहता है जिसमें हम लोग खाना फंसा के जो है चबाते हैं। तो ये होता है आपके प्रीमोलर का काम, जो कि खाना का स्प्लैश यानी पिच। इसके बाद आता है आपका मोलार, जो कि ऐसा 3 बड़ा होता है। 3 जो है आपका बड़ा होता है मोलार्स में जो है कई ऐसी सारी पीक होती हैं ऊंचे, और उसमें जो है छेद ज़्यादा गहरा रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है खाना पकड़ के जो जोर से मशीन लेते हैं एकदम। तो इसका जो है मोलार का काम होता है ग्राइंड करना। मोलार का जो काम होता है आपका ग्राइंड करना आपके खाने को। और मोलार आपके कितने होते हैं? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, केवल अपर जॉ में, 6 नीचे, यानी कि 12। तो टोटल जो है आपके 32 टीथ होते हैं। बच्चों का तो है, अभी हम लोग निकालते हैं डेंटाइन फार्मूला। बच्चों का भी डेंटाइन फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो पहले देखते हैं एडल्ट का डेंटाइन फार्मूला। तो इसको हम लोग आधा काट दिए, 2 इस साइड टीथ हो गए तो 2, फिर 1 कैनाइन 1, फिर 2 प्रीमोलर्स 2 एंड 3 मोलर्स तो 3, 2 1 2 3 हो गया आपका डेंटाइन फार्मूला जिसका। तो जो है ये जो है बड़े लोगों यानी एडल्ट लोग का होता है 2 1 2 3, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स। ये होता है आपके बड़े लोगों का जो है होता है। तो 2 1 2 3 इंसीजर्स, 2 पे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो अभी देखते हैं बच्चों में कौन कौन से दांत होते नहीं हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनका जो है डेंटाइन हाफ साइड, अगर हम अपर जो ऊपरी जबड़ा होता है उसका भी आधा बनाएं तो बच्चों का कुछ ऐसा होता है। 2 हो गया आपका कैनाइन हो गया, देन इसके बाद ये हो गया। ये कैसा होता है? जैसे मान लीजिए ये बच्चों का है आधा, उनके पास केवल
उनके पास ये जो है केवल जो है आपके 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, और प्रीमोलर्स तो उनके पास ये जो है होता ही नहीं है, प्रीमोलर्स होता ही नहीं है। और ये जो लास्ट का जो 3 मोलर होते हैं इनमें से 1 मोलर, लास्ट का तीसरा मोलर जो है ये भी बच्चों के पास नहीं होता है। और इस लास्ट के तीसरे मोलर को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ जो है हम लोग इसको कहते हैं। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे। 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 1 भी प्रीमोलर्स होता नहीं है बच्चों में, और 2 मोलर होते हैं, और जो लास्ट का विजडम टीथ होता है वो होता नहीं है। तो आपका विजडम टीथ जो है जो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि ये जो विजडम टीथ आपका होता है ये जो है 24 ईयर्स एज के बाद उगता है एवरेज। किसी किसी को 18 साल के बाद भी आ जाता है, किसी किसी को जल्दी आ जाता है, किसी किसी को बाद में आता है, और किसी किसी को तो भाई आता ही नहीं है, बौखला हो जाता है वो। एवरेज जो है 24 ईयर्स के बाद आता है। तो आपके जो है जब बच्चा पैदा होता है तो मिल्क टीथ का सेट रहता है, जिसके जो टीथ हो जाते हैं वो गिर जाते हैं, एंड ये जो टीथ हैं फिर वो दोबारा उगाते हैं। तो इन टीथ को जो है हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ, इनकी संख्या जो है 20 होती है, और हमारे पास जो है 32 परमानेंट, जो एडल्ट होता है 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 32। तो ये जो है हमारे जो है टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं एक एडल्ट में। अब देखते हैं कैसे। तो ये जो है आपका, ये है आपका अपर जो, ये आपका लोअर जो, इसको आधा आधा काट देते हैं। एक साइड 8, एक साइड 8, फिर 8, फिर 8, 8 बन जाए 8 जो 60 जो 24, 8 4 जो 32। इस हिसाब से हो गए हमारे 32 परमानेंट टीथ। और बच्चों में जो है 20 टीथ्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें जो है देखते हैं अभी कितने टीथ होते हैं। छोटे बच्चों का जैसे हमने जॉ बनाया, ये है छोटे बच्चों का जॉ, जो कि आपके होते हैं 5 ईयर्स से नीचे वाले बच्चे। तो इनमें जो है आपका जो हाफ हाफ कर देते हैं। इनमें जो है आपके 2 इंसीजर रहेगा, 1 कैनाइन रहेगा, प्रीमोलर आपका 1 भी नहीं रहेगा, यानी जो आपका प्रीमोलर 1 भी नहीं रहता है। छोटे वाले बच्चों में प्रीमोलर होता नहीं है, एंड लास्ट का जो मोलर होता है वो भी नहीं होता है। तो इस मोलर को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ। ये 24 साल के ईयर के बाद उगता है। तो ना तो प्रीमोलर 1 भी नहीं है, 2 मोलर होते हैं, तीसरा मोलर होता नहीं है, ठीक है। तो इससे 2 1 3 4 5 5 10 15 20, तो इसमें जो होते हैं आपके, इसमें होता है आपका 20 टीथ। और हम लोगों को जो है 20 टीथ हो जाता है आपके छोटे छोटे बच्चों में। प्रीमोलर होता नहीं है, लास्ट का मोलर होता नहीं है, तो ये हो गया आपका 20 टीथ्स बच्चों में। तो अभी हम लोग देखते हैं जो आपके मोलर्स होते हैं, एक एडल्ट में जो मोलर होते हैं 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 नीचे 3 नीचे, तो हो गए 12। ये जो 12 होते हैं आपके परमानेंट होते हैं हमेशा से ही, अगर एक बार आपके आ गए तो परमानेंट रहते हैं। क्योंकि मिल्क टीथ होते हैं वो जो कि स्टार्टिंग में उगते हैं, वो टूट जाते हैं फिर से उगाते हैं। स्टार्टिंग में जो उगते हैं बच्चों के, उनको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। परंतु ये जो टीथ है ये एक बार गिर गए, ये मोलार 3 यहाँ के 3 यहाँ के 3 यहाँ, यानी 12, इनमें से कोई एक भी गिर गया तो वो दोबारा आता नहीं है। तो इसलिए इन 12 को परमानेंट कहते हैं। जो बचे 20 आपके एडल्ट में, वो मिल्क, उनमें जो है आपका इंसीजर्स आता है, कैनाइन आता है और प्रीमोलर आता है। ये एक बार गिर जाते हैं एंड दोबारा वापस आ जाते हैं, तो इनको जो है हम लोग परमानेंट टीथ नहीं कहते हैं। परमानेंट टीथ जो है एक बार इंसीजर्स गिर गया मिल्क टीथ वाला, फिर उसमें परमानेंट आता है। अगर वो फिर इंसीजर गिर गया परमानेंट वाला तो फिर आता नहीं है। यानी इन वाले टीथ में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, इनमें से एक भी गिर गया तो है आपका जो है आता नहीं है वो दोबारा।
इसे कहना प्रीमोलर। सो दिस टॉपिक्स एंड हेयर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर